हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ क्राइम थ्रिलर मूवी परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डर। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 7 सितंबर 2006 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। ये कहानी है जॉन बैप्टिस्ट गैनलोई की, जो अपने समय में मोस्ट गिफ्टेड और मोस्ट नोटोरियस परफ्यूमर था और उसे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। इस मूवी के डायरेक्टर है टॉम टाइकवर और मूवी के मेन कास्ट हैं बेन विशॉ एज अ जॉन बैप्टिस्ट गैनलोई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। ये कहानी है 18th सेंचुरी फ्रांस की, जहां एक कैद खाने में एक कैदी जॉन बैप्टिस्ट द परफ्यूमर को दिखाया जाता है, जिसे किसी भयानक क्राइम के लिए रखा गया है। और थोड़ी देर में वहां कुछ लोग आते हैं और उसे बेड़ियों में जकड़कर तेजी से बाहर की ओर ले जा रहे हैं, जहां ऑलरेडी बहुत शोर शराबा है और वो लोग कभी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते हैं। जुडिशरी भी इस उग्र होती भीड़ के लिए चिंतित है और उन्हें शांत करने के लिए जॉन को बालकनी में लाकर उसकी सजा का ऐलान किया जाता है। जॉन को किसी घृणित अपराध के लिए जिंदा ही क्रूसिफाई कर उसे 12 बार लोहे की रॉड से मारा जाए, जिससे जॉन के कलाई, कोहनी, कंधे, कमर, घुटने और एड़ी की जॉइंट्स टूट जाएं और उसके बाद उसे फांसी दे दी जाए। और तो और इस सजा के दौरान उस पर जरा भी नरमी ना बरती जाए। वहाँ खड़ी भीड़ इस कठोर पनिशमेंट को सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन जॉन के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। और फिर यहाँ से कहानी जॉन के पास्ट में चली जाती है। 18th सेंचुरी, जब दुनिया आज के मुकाबले कहीं ज्यादा पिछड़ी हुई थी और तब की फिजाओं में खुशबू से ज्यादा बदबू का दबदबा कायम था। और यही बदबू पेरिस में कहीं ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि तब पेरिस यूरोप का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था और मच्छी मार्केट से बदबूदार जगह की कल्पना करना ही मुश्किल था। इस फिश मार्केट में जॉन की मां ने उसे काउंटर के नीचे जन्म दिया। चूंकि पहले ही उसके 4 बच्चे या तो मुर्दा पैदा हुए थे या अधमरे, उसकी मां ने उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जॉन औरों से अलग था। उसने मौत के बजाय जिंदगी को चुना और जी उठा। उसके रोने की आवाज ने वहाँ की भीड़ का ध्यान खींच लिया, लेकिन उसकी मां ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग निकली और उसे अपने बच्चे को मारने के लिए मौत की सजा मिली। जॉन की देखभाल के लिए उसे मैडम गैलियार्ड के ऑर्फनेज भेज दिया गया। मैडम गैलियार्ड का अपना कोई इनकम सोर्स नहीं था और इन बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता था। जॉन औरों से डिफरेंट था और ये बात वहाँ के दूसरे बच्चों को जल्द ही समझ में आ गया और उन्होंने जॉन को मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने मैडम गैलियार्ड के रूप में उसे फिर बचाया। 5 साल की उम्र में भी जॉन बोल नहीं सकता था, लेकिन उसमें एक खास काबिलियत थी जो उसे पूरी मानव जाति में खास बनाती थी, और वो थी जबरदस्त सुपर ह्यूमन सूंघने की काबिलियत। जॉन बारीक से बारीक चीजों को सूंघ सकता था और उन्हें याद रख सकता था। वो सूंघकर ही उनकी दूरी ठंडा या गर्म तक नाप लेता था। जॉन ने जब तक बोलना सीखा, उसे समझ आ गया कि उसकी काबिलियत सिर्फ उस तक ही सीमित है और उसकी काबिलियत शब्दों से कहीं ऊपर है। जब जॉन 13 साल का हुआ, मैडम गैलियार्ड ने उसे जानवरों के चमड़े का धंधा करने वाले शख्स ग्रिमल को महज 7 फ्रैंक्स में बेच दिया। लेकिन मैडम गैलियार्ड की ये खुशी भी महज कुछ देर ही रही और 2 लोगों ने उनका कत्ल कर उनके पैसे लूट लिए। मुर्दा पशुओं के चमड़े के बीच जिंदगी महज 5 या 6 साल होती थी, लेकिन जॉन अलग था। उसने 15-16 घंटे ठंडी और गर्मी में काम किया और किस्मत ने उसे यहाँ से निकलने के लिए एक मौका दिया। ग्रिमल एक दिन जॉन को लेदर की डिलीवरी के लिए शहर ले गए, जहाँ उसने उन गंधों को महसूस किया जिससे वो ताउम्र दूर रहा। उसने कभी गंधों को अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं किया, बल्कि हर एक गंध को अपनाया, बस इसी शर्त के साथ कि वो नई हो। और वो अपनी काबिलियत से हर एक गंध को छोटे से छोटे कतरे में बांट सकता था। उसे अपने ट्रिप में पता चला कि परफ्यूम जैसी भी कोई चीज दुनिया में होती है, लेकिन परफ्यूम्स की ताकत से भी ज्यादा कोई ताकतवर खुशबू थी जिसे सिर्फ जॉन महसूस कर सकता था, और उसने जॉन को अपनी तरफ खींच लिया। ये खुशबू थी एक लड़की की, जिसके पीछे वो पागलों की तरह बढ़ने लगा। उस लड़की ने जॉन को भूखा समझ उसे बेर दिए, लेकिन जॉन की भूख वो खुशबू थी और इससे वो लड़की डर गई और वहां से भाग गई। जॉन खुद को संभाल नहीं पाया और उड़ते आतिशबाजी के बारूद की गंध के बीच उसने उस लड़की को ढूंढ लिया और छुपकर उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। वो लड़की जॉन की इस हरकत से डरकर चिल्लाने लगी और उसकी आवाज दबाने के लिए जॉन ने उसका मुंह दबा दिया और इस दौरान वो लड़की दम घुटने से मर गई। जॉन पागलों की तरह उसके मृत शरीर में उस गंध की सोच को ढूंढने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो गंध भी गायब हो गई। जॉन उस रात सो नहीं सका। उसने जो पाया था उसे इतनी आसानी से खोने से वो बेचैन था, और तब उसे उसकी मिजरेबल लाइफ का पर्पस मिला कि वो ऐसा तरीका सीखेगा जिससे वो कभी गंध को ना खोए। इन दिनों पेरिस में दर्जनों परफ्यूमर्स हुआ करते थे, जिसमें से एक थे इटालियन परफ्यूमर गिस्पी बाल्डिनी। बाल्डिनी 30 साल पहले पेरिस आए थे और अपनी जवानी के दिनों में
कई फेमस परफ्यूम्स इन्वेंट किए और बहुत सारी दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन इन दिनों उन्होंने अपने हुनर को खो दिया है और बामुश्किल ही कोई उनके पास आता है। इन दिनों एक परफ्यूम अमोर एंड साइकी बहुत फेमस है, जो बाल्डिनी की कॉम्पिटिटर पेलिसियर ने बनाई है और बाल्डिनी भी उस परफ्यूम के फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं और किस्मत बाल्डिनी पर भी मेहरबान हो ही गई और उनके पास जॉन लेदर की डिलीवरी के लिए उसी दिन आया। जॉन ने बाल्डिनी पर से आती हुई अमोर और साइकी परफ्यूम को पहचान लिया और अपने हुनर का डेमो देने के पर्पज से उनसे पूछ लिया कि क्या वो लेदर को उसी परफ्यूम की खुशबू देना चाहते हैं, और साथ ही उन्हें अमोर और साइकी के इंग्रेडिएंट्स बताए और ये भी कि वो खुद उन्हें बता सकता है। बाल्डिनी को जॉन की बातें बेतुकी लगी और उन्होंने उसे ह्यूमिलेट करने के लिए एक मौका दिया। जॉन ने कुछ ही देर में उन सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने तरीके से मिलाकर उन्हें वो परफ्यूम बनाकर दे दिया, जिससे बाल्डिनी के होश उड़ गए। जॉन ने बाल्डिनी को बताया कि अमोर और साइकी इतना अच्छा नहीं है और वो इसे और भी बेहतर बना सकता है। बाल्डिनी की परमिशन मिलने पर जॉन ने अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल कर कुछ और इंग्रेडिएंट उस परफ्यूम में डाल एक बेहतर परफ्यूम उन्हें बनाकर दिया, लेकिन बाल्डिनी ने उसे टेस्ट नहीं किया और जॉन को वहां से जाने के लिए कहा। जॉन ने बाल्डिनी के यहाँ काम करने की इच्छा जताई और ये भी कि वो गन को कंटेन करने का तरीका सीखना चाहता है, पर बाल्डिनी ने उसे वहां से भेज दिया। जॉन के जाने के बाद जब बाल्डिनी ने जॉन के बनाए परफ्यूम को टेस्ट किया तो उन्हें लगा जैसे वो जन्नत में आ गए हैं और अप्सराएं उनसे अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। बाल्डिनी ने बिना वक्त गंवाए जॉन को ग्रिमल से 50 फ्रैंक्स में खरीद लिया, लेकिन जॉन के पिछले मालिकों की तरह ग्रिमल भी शराब के नशे में सड़क से नीचे गिरकर पानी में डूबकर मर गया। जॉन की वजह से बाल्डिनी का बंद होता परफ्यूम का कारोबार फिर चमक उठा और तो और अपने पिछले पीक पॉइंट से भी ज्यादा दौलत और शोहरत बनाई, और यहीं से जॉन ने परफ्यूम बनाने का तरीका बाल्डिनी से सीखा। उन्होंने जॉन को बताया कि म्यूजिकल कॉर्ड की तरह परफ्यूम के 3 पार्ट होते हैं, हेड, हार्ट और टेल, और इनमें 4-4 कॉर्ड्स होती हैं जो कुल 12 कॉर्ड्स बनाती हैं। हेड पार्ट फर्स्ट इंप्रेशन के लिए होता है जो कुछ मिनट ही ठहरता है, फिर आता है हार्ट पार्ट जो कुछ घंटे, और फिर टेल पार्ट जो कुछ दिनों तक रहता है, और इन्हें केयरफुली चुनकर मिलाया जाता है। इन 12 कॉर्ड्स के अलावा एक 13वां कॉर्ड भी होता है जो इन 12 कॉर्ड्स को डोमिनेट करता है, जो सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही है, जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वो किसी और दुनिया में है। जॉन आज भी उस बेर वाली लड़की की खुशबू को भूला नहीं है और हर हाल में उसे बनाना चाहता है। जॉन बाल्डिनी से सेंट को कंटेन करने के तरीका सिखाने की गुजारिश करता है। बाल्डिनी जॉन को गुलाब की खुशबू को तेल के तौर पर निकालने का तरीका सिखाते हैं जो डिस्टिलेशन का है, और कुछ घंटों की मेहनत और इंतजार के बाद हजारों गुलाब की खुशबू का कतरा उस छोटे से ग्लास में निकलता है। जॉन इससे प्रेरित होकर कुछ चीजें इकट्ठा करता है और उसी डिस्टिलेशन के तरीके से उनकी खुशबू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे कामयाबी नहीं मिलती। जॉन की नाराजगी से बाल्डिनी भी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जॉन ने ग्लास, कॉपर, रस्टेड आयरन और यहाँ तक कि एक बिल्ली की सेंट को डिस्टिल करने की कोशिश की थी, जो जॉन के मुताबिक है लेकिन बाल्डिनी के मुताबिक नहीं है। बाल्डिनी बताते हैं कि वो डिस्टिलेशन से जिंदा चीजों का सेंट कैप्चर नहीं कर सकता। जॉन ये सुन बेहोश हो जाता है और कोई उम्मीद ना होने की वजह से मर रहा है। बाल्डिनी जॉन को बताते हैं कि ग्रासे में एक मिस्टीरियस तरीका है जिससे सेंट को कैप्चर किया जा सकता है, और इस उम्मीद की किरण की वजह से जॉन एक हफ्ते में ही ठीक हो जाता है। बाल्डिनी जॉन को ग्रासे जाने के लिए मदद करने को एग्री हो जाते हैं, इस शर्त पर कि जॉन उन्हें 100 नए परफ्यूम बनाने के फॉर्मूले देगा, जो जॉन आसानी से उन्हें दे देता है। जॉन के वहां से जाने के बाद बाल्डिनी अपनी होने वाली उपलब्धियों से खुश थे और उनके साथ भी वही हुआ जो जॉन के बाकी मालिकों के साथ हुआ। बाल्डिनी जिस बिल्डिंग में रहते थे वो बिल्डिंग उसी दिन खुद ब खुद ढह गई, जिससे बाल्डिनी, अपनी पत्नी और दुकान समेत मारे गए। जॉन जितना पेरिस से बाहर गया उसे हवा उतनी साफ और नए सेंट से भरी हुई मिली, और ग्रासे तक पहुंचने के लिए उसने दूसरे शहरों के बजाय पहाड़ों से जाना बेहतर समझा। इस सफर के दौरान वो ऐसी जगह तलाश रहा था जहां कोई सेंट ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और इसलिए वो एक गुफा के अंदर गया जहां पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। जॉन खुद के साथ समय बिताना चाहता था और ये उसे अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद वो अपना प्लान और जुनून दोनों ही भूल गया, और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उस पर और उसके कपड़ों पर हजारों तरह के सेंट हैं, लेकिन कुछ नहीं है तो उसकी खुद की सेंट, और उसे खुद के वजूद पर ही शक होने लगा कि जैसे वो है ही नहीं। और अगले ही दिन एक नए उद्देश्य के साथ वो ग्रासे के लिए सफर पर निकला कि वो दुनिया को सिखाएगा कि वो खुद भी कुछ है। शायद खुदा ने भी उसकी बात मान ली और उसे ग्रासे जाने की राह में एक लड़की की खुशबू आई जिसने उसे फिर मदहोश कर दिया। जॉन उस लड़की का पीछा करते हुए ग्रासे में दाखिल हुआ और उसका पीछा करते हुए
उसके घर तक पहुंच गया। ये खुशबू थी लॉरा रिचिस की, जो ग्रासे की बहुत बड़े धनवान एंटोनी रिचिस की बेटी थी। जॉन ने डिसाइड किया कि लॉरा ही उसके परफ्यूम की 13वीं कॉर्ड बनेगी, लेकिन अभी भी उसे सेंट को कैप्चर करना सीखना था। जॉन को जल्दी ही मैडम एमल्फी के यहाँ काम मिल गया, जो ग्रासे में अपने पति ड्यूरेट के साथ परफ्यूम का काम करती थी, और वो वहाँ पर सेंट को कैप्चर करने का तरीका सीखने लगा। जॉन के काम को देख मैडम एमल्फी को उस पर भरोसा हो गया। उसने एमल्फी के यहाँ आई एक नई लड़की को अपना पहला शिकार बनाया और उससे हॉट एनफ्लोरेज के प्रोसेस के जरिए सेंट कैप्चर करने लगा। लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। तब उसने शहर में एक प्रोस्टिट्यूट को हायर किया कोल्ड एनफ्लोरेज के लिए, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट जॉन के अवजार को देखकर डर गई और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगी। इस पर जॉन ने उसके सिर पर वार कर उसे मार दिया और उसके शरीर को एनिमल फैट से कवर किया। कुछ देर बाद सारा एनिमल फैट और उसके बालों को काट कर उसने एक बर्तन में इकट्ठा कर उसके सेंट को डिस्टिल किया। उसका ये तरीका काम कर गया और जॉन को उस प्रोस्टिट्यूट का सेंट मिल गया, जो उसने उसके पालतू कुत्ते के थ्रू कंफर्म कर लिया। जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के लिए 13 कॉर्ड्स चाहिए और अब उसके पास सेंट कैप्चर करने का तरीका भी आ गया है और अब उसे सेंट के लिए लड़कियां चाहिए। जॉन ने सबसे पहले एंटोनी रिचिस के आए मेहमानों में से 2 जुड़वा लड़कियों को मारकर उनके सेंट्स निकाले और दोनों जुड़वा लड़कियों की बॉडी पुलिस को शहर के बाहर पानी में मिली। जॉन ने अब शहर में चुनी हुई लड़कियों को मारकर उनके शरीर से सेंट निकालने का काम शुरू कर दिया है। और जैसे ही शहर में उन लड़कियों की लाशें मिलने लगी, ग्रासे में पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो गया और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और शक के बिना पर कई बेगुनाह मारे गए। एंटोनी ने दूसरे बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ ग्रासे के प्रशासन के साथ हल निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकला। कत्ल करने वाले को शैतान मान ग्रासे के बिशप ने उसे एक्स कम्युनिकेट भी किया और ये भी डिक्लेयर किया कि किसी ने मर्डर के लिए कन्फेशन किया है। बिशप ने ग्रासे के लोगों के सामने कंफर्म कर दिया कि शैतान जा चुका है, लेकिन इस बात से एंटोनी कन्विंस्ड नहीं थे। वहीं जॉन ने सभी 12 कॉर्ड्स इकट्ठा कर लिए हैं और उसका परफ्यूम रेडी था और अब उसे 13th कॉर्ड की जरूरत थी। ग्रासे में मर्डर के एक्स कम्युनिकेशन और उसकी कन्फेशन को लेकर जश्न का माहौल था और वहीं एंटोनी की चिंता लॉरा को लेकर बढ़ती जा रही थी। एंटोनी अगले ही दिन अपनी बेटी के साथ सीक्रेटली किसी दूसरे शहर चले गए। जॉन को भी लॉरा के जाने की खबर उसके कम होते सेंट से पता चल गया और उसने भी शहर छोड़ उनका पीछा किया। जॉन के जाते ही प्रोस्टिट्यूट के पालतू कुत्ते अपनी मालकिन की सेंट सूंघते हुए जॉन के कमरे में आकर जमीन में दबे प्रोस्टिट्यूट के बाल और कपड़े निकालने लगा, जो एमल्फी के हस्बैंड ड्यूरेट को मिल गए। वहीं एक रात रुकने के लिए एंटोनी और लॉरा एक घर किराए पर लिया और जॉन उनका पीछा करते हुए वहां आ गया। लॉरा की सेफ्टी के लिए एंटोनी लॉरा को लॉक कर कमरे की चाबी अपने पास रख ली। जॉन अपनी पूरी तैयारी कर चुपके से घर पर दाखिल होकर लॉरा के कमरे में गया, जहां उसे दरवाजा लॉक मिला तो उसने एंटोनी की कमरे से चाबी लेकर लॉरा के कमरे में चला गया। सुबह जब एंटोनी अपनी बेटी के कमरे में आए तो उन्हें लॉरा की लाश मिली। वहीं जॉन ने 13th कॉर्ड लॉरा का सेंट तैयार कर लिया है और उससे उसने अपना परफ्यूम तैयार कर लिया। लेकिन तभी पुलिस वालों ने जॉन को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जब जॉन को सजा से पहले एंटोनी को कहने पर टॉर्चर किया गया। जॉन के पनिशमेंट को देखने के लिए ग्रासे में हजारों लोग इकट्ठा हुए और वहीं जॉन भी तैयार था। पुलिस वाले जैसे ही जॉन को ले जाने वाले होते हैं, जॉन परफ्यूम की बॉटल का सिर्फ ढक्कन खोल देता है, जिसकी खुशबू मात्र से वो लोग जॉन को निर्दोष मान लेते हैं। वो लोग जॉन को राज बग्गी में लेकर जाते हैं, जो किसी बड़े आदमी के लिए होता है। जॉन उस परफ्यूम की कुछ बूंदे अपने ऊपर भी लगा लेता है, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर उसके आसपास के लोग उसे निर्दोष मान लेते हैं और एग्जीक्यूशनर भी अपने घुटने पर आ जाता है। जॉन उस परफ्यूम की कुछ बूंदे रुमाल में डालकर हवा में फैला देता है और पूरी पब्लिक उस परफ्यूम के प्रभाव में आकर उसे फरिश्ता मान लेती है और बिशप भी जॉन को फरिश्ता डिक्लेयर कर देता है और परफ्यूम के प्रभाव में आकर सभी सामूहिक सेक्स करते हैं। जॉन को भीड़ में रखे बेर को देखकर पेरिस की बेर वाली लड़की याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसे उसका प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। तभी वहाँ एंटोनी उसे मारने आ जाता है और जॉन भी उसके सामने मरने के लिए सरेंडर कर देता है, लेकिन परफ्यूम के प्रभाव से एंटोनी उसे निर्दोष मान अपना बेटा मान गले लगा लेते हैं। दोपहर तक टाउन काउंसिल पुलिस को मर्डर के लिए फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देती है और चूंकि ड्रॉट के घर पर लड़कियों के कपड़े और बाल मिले थे, कुछ घंटों के टॉर्चर के बाद उसने गुनाह कबूल कर लिया और ड्रॉट को फांसी देकर केस बंद कर दिया गया। तब तक जॉन पेरिस लौटने के रास्ते में कहीं आगे निकल चुका था। उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार परफ्यूम था, जिससे वो दुनिया जीत सकता था, मानव जाति का मसीहा बन सकता था। लेकिन जो एक चीज वो नहीं कर सकती थी वो थी जॉन को एक नॉर्मल पर्सन बना दे, जिससे उसे उसका प्यार वापस मिल जाए। जॉन 25 जुलाई 1766 को पेरिस पहुंचा और उसी फिश मार्केट में गया
जहाँ वो पैदा हुआ था। जॉन ने परफ्यूम की पूरी बोतल खुद पर उड़ेल ली, जिसके प्रभाव में आकर आसपास के लोग उसे भगवान मान उसका प्यार पाने के लिए उस पर टूट पड़े। और जब वो वहाँ से हटे तो जॉन का अस्तित्व ही नहीं था, बचा था तो बस उसके चिथड़े हो चुके कपड़े और उन लोगों में मसीहा के प्यार पाने की खुशी थी। मूवी के आखिर में परफ्यूम की बोतल दिखती है, जिसकी आखिरी बूंद गिरने को ही है और उसके गिरते ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मूवी का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।